नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को जनजीवन सामान्य। ईश्वर खंड्रे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नेताजी को 125वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक ने 6 करोड़ कोविड-19 परीक्षण पार किए, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व है, प्रधानमंत्री मोदी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है, सीएम केजरीवाल केंद्र से बोले, आप एजेंसियां भेजिए, हम तैयार हैं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। राज्य सरकार द्वारा सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने के बाद आज रविवार को बीदर शहर में जनजीवन सामान्य रहा। जहां कर्फ्यू के कारण रविवार का मजा अधूरा रह रहा था। बाजार बंद रहने से लोगों को खरीदी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आज बाजार खुले रहने से लोगों को बाजार करने में सहूलत मिली। आज सड़कों पर लोगों का खास हुजूम नजर आया। इस बीच यह भी देखने में आया कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए। इसके अलावा लोग आज सैर के लिए भी जाते नजर आए। हमारे कैमरामैन साबिर खान की कवरेज। आज भालकी में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नेताजी के चित्र को श्रद्धांजलि देकर जयंती मनाई। इसके बाद खंड्रे ने संबोधन किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। बीदर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी रहते हुए शनिवार को 138 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जबकि 0 मौत दर्ज की गई। इससे कुल पॉजिटिव मामले 26,685 और मरने वालों की संख्या 406, जबकि शनिवार को 173 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 24,776 हो गई है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में अंतर्राज्यीय जल विवादों पर चर्चा के लिए कर्नाटक में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। विवादों पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि बैठक में कृष्णा कावेरी नदी घाटियों और महादयी परियोजनाओं से संबंधित विवादों पर चर्चा हुई, जो अदालत के समक्ष है। जनवरी के अंत तक इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कर्नाटक ने 2020 में महामारी फैलने के बाद से 6 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक ने शनिवार को मील का पत्थर पार किया। ऐसा करने वाला देश का केवल तीसरा राज्य बन गया। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और जिला प्रशासन को बधाई देते हुए सुधाकर ने कहा कि व्यापक परीक्षण हमेशा महामारी के खिलाफ राज्य की लड़ाई में एक आधारशिला रहा है। केंद्रीय अपराध शाखा ने मुख्यमंत्री आवास के पास रिपोर्ट किए गए ड्रग मामले की जांच तेज करते हुए जेल में बंद एक ड्रग तस्कर के लिए बॉडी वारंट प्राप्त किया। अधिकारियों ने 13 जनवरी को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आरटी नगर स्थित घर के पास हेड कांस्टेबल शिव कुमार और कांस्टेबल संतोष नौकर के साथ पकड़े गए ड्रग तस्कर अखिल राज के सहयोगी अमजद खान को भी हिरासत में लिया। बोम्मई के घर पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को राज के साथ एक ऑटो में बंद पाया गया और उनके पास लगभग 10 किलो गांजा था। वे कथित तौर पर उसे मुक्त करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। कंट्रोल रूम से अलर्ट मिलने के बाद फैसला गश्त कर रही पुलिस ने आरक्षकों को पकड़ लिया। जनता दल एस नेता द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ कड़े शब्दों में हमला करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और एचडी कुमारस्वामी फिर से आमने सामने आ गए। ट्विटर की एक श्रृंखला में कुमारस्वामी ने क्षेत्रीय पार्टी के वैचारिक रुख पर सवाल उठाने के लिए सिद्धरामैया पर निशाना साधा। शुक्रवार को सिद्धरामैया ने तुमकुर के लोगों से जनता दल एस को जिले से बाहर करने का आग्रह किया था। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी की बी टीम को बुलाते हुए आरोप लगाया, पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वे एक दिन बीजेपी के साथ रहेंगे और बाद में दूसरी तरफ स्विंग करेंगे। कुमारस्वामी ने इसके जवाब में कहा कि अभी कुछ ही समय बाद विपक्ष के नेता को बादामी से बेदखल किया गया है। उन्होंने कहा, क्या तुमकुर तुम्हारे पिता की संपत्ति है? तुमकुर से जनता दल एस को बेदखल करना भूल जाओ। चामुंडेश्वरी के लोगों ने तुम्हें पैकिंग के लिए भेजा है और अगला बादामी होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा कि हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी ने लोगों को पराक्रम दिवस की भी शुभकामनाएं दी। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। हर भारतीय को हमारे देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी इंडिया गेट में बोस की होलोग्राम प्रतिमा का शाम को अनावरण करेंगे। ओमिक्रॉन कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है और इसका असर कई महानगरों में देखने को मिल रहा है, जहां नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह जानकारी INSA-CoG ने अपनी ताजा बुलेटिन में दी है। साथ ही कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण सब वेरिएंट BA.2 भी देश में मिला है। INSA-CoG ने अपने 10 जनवरी के बुलेटिन को, जो कि रविवार को जारी किया, उसमें कहा है कि अब तक के अधिकांश ओमिक्रॉन के मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं। अस्पताल में भर्ती होने और ICU के मामले मौजूदा लहर में बढ़ गए हैं और खतरे के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन अब भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में है और कई महानगरों में इसका असर देखने को मिला है, जहां नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अभी 4 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर रेड भी डाली जाएगी और गिरफ्तारियां भी होंगी। हमें पता चला है कि केंद्र की एजेंसियां सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली हैं, लेकिन हमें डर नहीं है। अगर वे एजेंसियां भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। मुझ पर, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हमारे 21 विधायक, सब पर पहले भी रेड हो चुका है, कुछ नहीं मिला। अब फिर ये करना चाहते हैं तो कर ले। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या होगा? 4 से 5 दिन जेल में रहेंगे, बेल हो जाएगी, फिर बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड किया गया। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा राजपथ के ऊपर से गुजरता हुआ देखा गया। आसमान में बादलों के बीच से 4 MiG 17 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर से राजपथ पर उड़ान भरते देखे गए। चारों चॉपर के बीच बराबर दूरी और स्पीड का बेजोड़ संतुलन देखने को मिला। इस गणतंत्र दिवस राजपथ पर पहली बार वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत दिखाएंगे। रफाल तो होगा ही, 75 का आकार बनाते हुए 17 जागुआर एक साथ राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए मात्र 8000 लोग ही इसमें शामिल हो पाएंगे। कम विजिबिलिटी को देखते हुए परेड इस बार आधे घंटे की देरी से सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ एक ऑनलाइन बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रूस के साथ यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इस वार्ता का महत्व भी बढ़ गया है। अधिकारी ने बताया कि बैठक में अमेरिका और जापान के गठबंधन की ताकत का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा, जो हिंद प्रशांत और दुनिया भर में शांति एवं सुरक्षा की आधारशिला है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के।
पुष्पा में धमाल मचाने के बाद समंता फिर से मचाएगी तहलका। विजय देवरकोंडा की लाइगर में होगा धमाका। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड ओडीआई, क्विंटन डी कॉक ने जड़ा अर्धशतक, साउथ अफ्रीका 100 के पार। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। अच्छी खबर, एक कॉल में निपटाए सरकारी बैंकों का काम। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंकों ने नंबर जारी किए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को जनजीवन सामान्य। ईश्वर खंड्रे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नेताजी को 125वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक ने 6 करोड़ कोविड-19 परीक्षण पार किए। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व है, प्रधानमंत्री मोदी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है, सीएम केजरीवाल केंद्र से बोले, आप एजेंसियां भेजिए, हम तैयार हैं। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। महामारी को हल्के में न लें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।